भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रत्याशी रघुनाथ पांडे जी के हाथों उन्हें भाजपा प्रवेश कराया जाए। किशोरी पांडे जी किशोरी पांडे जी, एक बार सब लोग तालियां बजाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमिता सोनी जी, कृपया इनके लिए तालियां बजाइए। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार, और जितने छोटे हैं सबको जो है स्नेह प्यार। ठीक है, बड़े आज हम लोग यहाँ पर मन की बात सुन रहे थे और मोदी जी बोल रहे थे कि 31 तारीख को यूनिटी फॉर वन में। अभी जो है ये चुनाव है, यूनिटी फॉर वन 31 को है, लेकिन पूरे चुनाव तक यूनिटी बना करके रन करना है और तब हम लोग विन कर जाएंगे। बाकी ये सारा वातावरण आपके पक्ष में, प्रदेश की सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। भिलाई के विधायक के द्वारा पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया गया। काम जो हुआ है पूरे भिलाई को नशा एवं अपराध का गढ़ बना दिया है। भिलाई में आम लोग, महिलाएं तो दूर, पुरुष भी 7-8 बजे के बाद जितने ओपन प्लेसेस हैं वहां जाने में घबराते हैं। जितने गार्डन्स हैं, जितने आपके खुले मैदान हैं, वो सब जो है नशे के अड्डे बन गए और उसके कारण बात बात में चाकूबाजी, कटर और हत्याएं हो रही। पुलिस या तो आती नहीं है, आती है तो पकड़ती नहीं है, पकड़ती है तो छोड़ देती है। लोहा चोरी से लेकर के अब लकड़ी चोरी तक सब कर रहे हैं और सबका संरक्षण यहाँ के कांग्रेस के विधायक और उनके जितने नेता हैं उन सबका। शराब तक तो ठीक था, अब भिलाई में ब्राउन शुगर बिकने लगा। ये भविष्य की चिंता है कि जहाँ भिलाई में हम सब IITian के कारण जाने जाते थे कि भिलाई के बच्चे IITian हैं, मेट्रो और एब्रॉड में काम कर रहे हैं, अब UPSC में की तैयारी कर रहे हैं, PSC की कर रहे हैं। अब यहाँ पे जाना जाता है कि इसके पास कितना सट्टा का ID है, 1 है कि 2 है कि 3 है, ये क्वालिफिकेशन बनते जा रहा है। और इसलिए जनता बचाओ 2-4 मुद्दे जो भिलाई टाउनशिप के हैं, इसमें अधिकतर पूर्व मंडल के लोग हैं, इसलिए कि आप ये डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 400 स्क्वायर फीट का जो लाइसेंस है उसको 650 फीट कराने के लिए वाटर सप्लाई लाइन को हम लोग चेंज कराएंगे ताकि क्लीन वाटर हो। टाउनशिप कभी पीने के पानी के लिए नहीं तरसता था, आज उसे एक टाइम भी गंदा पानी मिल रहा है। आते ही हम लोग दोनों टाइम पानी फिर से चालू करवाएंगे। और इनका एक झूठ और सामने आ गया, जो बिजली बिल माफ योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने किया था, विधायक जी और सारे कांग्रेसी जो उसका श्रेय ले रहे थे। हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये चुनावी घोषणा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि सितंबर महीने में आ जाएगा, फिर बोले कि अक्टूबर में आ जाएगा। सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया। आज समाचार पत्रों में छपा है
कि बिजली बिल हाफ योजना यहाँ लागू नहीं हो रही। अब 2 महीने के बाद का सरकार हमारी बनेगी और हमारे घोषणा पत्र में जो होगा, मुझे भरोसा है कि घोषणा पत्र में ऐसी योजना होगी, तो उस योजना को भी जो यहाँ के लोगों का है वो हमारी सरकार ही दे पाएगी। ये भी लोगों को बताना है, क्योंकि ये जानते थे कि चुनाव आ गया है, इसलिए इन्होंने घोषणा कर दिया और एक डीएसपी को मात्र लेटर लिख दिया कि ऐसा आपने किया है। लेकिन कानून ये कहता है कि जब तक कोई सरकार किसी प्रकार की छूट देती है तो उस सरकार को उस छूट का पैसा एडवांस में देना होता है। कांग्रेस ने 2 महीना होने के बावजूद भी, हालांकि कम ही पैसा लगता, मुश्किल से 3 करोड़ लगता, 3.5 करोड़, वो 3.5 करोड़ भी नहीं दे पाई और यहाँ पर हो गया। अब आचार संहिता खोल रहे, आचार संहिता लगने के बाद आप लोग देखो कितना कहीं पे काला टमाटर डाल दे रहे हैं, कहीं रोड, कहीं मट्टी, कहीं ये सब चालू है। मैं कुर्सी पार गया था, तो न्यू कुर्सी पार में इतने दिन नहीं लगा, लेकिन वो काला टमाटर डाल के फिर जो है रोड बना रहे। तो मंदिर तोड़ दिए, सेक्टर 10 में मंदिर को तोड़ दिए और बोले कि अब हम बना देंगे। 10 दिन में किसका दादा मंदिर में खड़ा कर देगा? वो बेचारे जो पूजा कर रहे थे वो भी नहीं, अब वो मंदिर तोड़ के बना देने की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आएंगे। और सबसे बड़ी बात इस भिलाई के लिए, इस भिलाई का प्रतिनिधित्व फूलचंद बापना, रवि आर्या, बदरुद्दीन कुरैशी भी कांग्रेस के किए, जिनसे हम लोग लड़े हैं, जीते हैं और हारे हैं। लेकिन एक बात रही कि भिलाई कभी शर्मसार नहीं हुआ कि उसका प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के आरोप में उसके खिलाफ आरोप है। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस के 2 विधायकों के ऊपर आरोप है। एक विधायक बेचारा भिलाईगढ़ का, उसका टिकट काट दिया, वो 47 लाख रुपया का उसके ऊपर आरोप था। मैं कांग्रेस के नेता से पूछा एक कि भाई ये बता, वो 47 लाख वाले का काट दिए, ये 3 करोड़ वाले को कैसे दे दिए? तो बोले आप नहीं जानते महाराज, वो 47 लाख कमाया ना, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इसके अंदर बहुत अभी पोटेंशियल है, युवा है, अभी इस उम्र में 3 करोड़ का किया है, तो आगे जा करके ये भी जो है गमले में गोभी उगाएगा। तो इसमें कांग्रेस का ये पैमाना, कांग्रेस भ्रष्टाचार को ही अपना व्यवहार मानती है, वही उसका शिष्टाचार है। चावल चोरी करो तो पार्षद बनो, लकड़ी चोरी करो, लोहा चोरी, ये यहाँ तक का मामला है। उसके ऊपर जाना है तो ये करो। अच्छा, मजे की बात, ये सब लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन ईडी छापा मारा था, उस दिन बोल रहे थे विधायक जी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अपने माँ के पेंशन पे हूँ, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। कोई पूछा नहीं था, लेकिन बोल रहे थे, वो वीडियो बना के जारी किए। और अभी 5 करोड़ की 1 नंबर में वो संपत्ति डिक्लेयर की है, जिसमें जमीन, जायदाद और क्या क्या है। अब 5 साल में 5 करोड़ की संपत्ति हो गई, जो कि पेंशन पे रहते थे। होंडा सिटी कार भी है। तो अब यह कौन सा रोजगार है, क्योंकि विधायक जी का जो मिलता हो। तो ये जो लगातार झूठ बोलने वाले, इसलिए जो मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस झूठ और लूट की दुकान है, तो ये झूठ बोलते हैं और लूटते हैं। 6ठा फेज लीज बोले थे पिछली बार, सारे लोग 5 साल हो गया लीज नहीं, और लीज के लिए जो उनके एजेंट बन के घूमते थे और परगनिया वगैरह, वो भी अब नहीं दिख रहे, अब नहीं घूम रहे, फिर नया कोई रूप लेके आएंगे। जैसे गुप्ता जी बोले ना कि बड़े मायावी है, रावण कितना मायावी था, उसका पूरा दल मायावी था। उसका मामा मरीज सोने का मरीज बन गया।
उसका जो सेनापति थे वो जो है तोता बन के जा करके पूरे रामदल का खोज कर रहे थे, काल ने में राक्षस, और रावण खुद इतना मायावी था कि साधु का वेश धारण करके सीता का हरण कर लिया। और जब राम जी मारते थे तो कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी ऊपर कभी नीचे। रावण रावण युद्ध की देखो तो ये बड़े मायावी है, तरह तरह का छल प्रपंच में सबसे आगे है। हमारा भाजपा का कार्यकर्ता राजनीतिक दल का है, लेकिन पॉलिटिकल कम सोशल ज्यादा है। वो समाज की चिंता में लगा रहता है। हम लोग जब बनते हैं, एक कार्यकर्ता 24 घंटे में जब आता है तो भैया वहाँ का नाली साफ नहीं हुआ, वहाँ नल नहीं लगा, उसका ये प्रॉब्लम, उसका वो प्रॉब्लम, इसका वो प्रॉब्लम। और ये जब आते हैं तो पूछते हैं कि वो वाले चखना सेंटर का आया कि नहीं, वो भट्टी का माल आया कि नहीं, वो लोहा वाले का कितना आया, सीमेंट वाले का कितना आया, कोयले वाले का। ये सिर्फ बंटवारा का बात करते रहते हैं और वाकई में उनका कार्यकर्ता भी उनको नहीं टोकता है। 5 साल उनके लिए, वो काम के लिए भी नहीं बोलता है। तो ये चुनाव, जैसा गुप्ता जी ने कहा, है विधानसभा का, लेकिन आने वाले लोकसभा के लिए भी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ मोदी जी जहां देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, जहां सनातनों का सम्मान बढ़ रहा है, राम मंदिर बना के 370 हटा के, वहीं पे देश के वे लोग सिर्फ मोदी जी के इन कार्यों के कारण जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विरोधी ताकतें भी इकट्ठा हो करके बढ़ रही है। और ये भिलाई जो है अन्य विधानसभाओं की तुलना में अलग है। जो भारत में है वो लघु भारत में उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो जैसे बीजेपी वर्सेस ऑल है, वैसे ही आप जानना कि इस विचारधारा के विरुद्ध सभी उस तरीके के जो ताकतें हैं वो इकट्ठा होंगी और उनसे हमारी लड़ाई है। वातावरण बहुत अच्छा है, लोग चाहते हैं आपको सिर्फ उनके पास जाना है और उनको मतदान केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था का आपको माध्यम बनना है। जनता पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में इस बार सर्वाधिक सीटें, जो पिछले हम लोग जितनी बार लड़े हैं उससे ज्यादा सीट आएगी और वैसी सरकार होगी। आप सबको फिर से, हमारे जो वीरेंद्र साहू जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, इन्होंने अपने घर पे हम सबको बुलाया और सबको इकट्ठा किया और नाश्ता भी करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये सर आपका हाथ आ रहा है। के विधायक देवेंद्र यादव और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भिलाई टाउनशिप के वासियों के साथ बिजली बिल के मामले में लगातार झूठ बोलते आए पिछले 5 साल से। 1 मार्च 2019 से ये योजना पूरे प्रदेश के लिए लागू थी। ये लोग पहले समझाते रहे कि जब तक CSPDCL को ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक बिजली बिल हाफ योजना नहीं लागू होगी। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने विधानसभा में, हाई कोर्ट में लगाया, इनको नोटिसेज हुई, तब चुनाव को देखते हुए मात्र 2 महीने के लिए चुनावी घोषणा किए थे कि बिजली बिल हाफ होगी। और स्थिति ये आ गई कि 2 महीने का भी ये जो उनको पैसा जमा करना चाहिए एडवांस में, वो जमा नहीं किए हैं। जो रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत जो धारा 65 है
उसमें लिखा है कि भाई इनको एडवांस में जमा करना है। तो हम तो ये मानते ही थे कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। पिछले बार जैसे लीज का बोले थे कि लीज आएगा, छठा पेज लीज नहीं आया। फिर एक नया झूठ बोले, लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको बोल दिए कि मालिकाना हक है। फिर बोले पानी हम जो है पानी की टंकी में डूब के बोले थे कि पानी सप्लाई हमारा ठीक कर देंगे, वो नहीं हुआ। ऐसे तमाम झूठ ये लगातार बोल रहे हैं। हुडको वालों को बोले रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री नहीं हुआ। कुर्सी पार वालों का बोले कॉलेज की बिल्डिंग बनाएंगे, शिलान्यास कर दिया, 5 साल शिलान्यास हुए हो गया, एक ईंट नहीं डली। तो इन्हें तो काम करना नहीं है, झूठ बोल के बरगला करके ऊपर झापर लोगों को वोट कैसे मिले, ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। आज जनता के बीच में ये पर्दाफाश हो गया। जो मैं बार बार बोलता था कि इनकी नीयत में खोट है, ये भिलाई के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शुरू से बीएसपी और भिलाई वालों से चिढ़ते रहे हैं। जब लीज मिला था, याद कीजिए, जब लीज मिला था तब ये राजस्व मंत्री थे और उस समय लीज का विरोध अगर किसी ने किया था तो भूपेश बघेल थे राजस्व मंत्री के हैसियत से। इसलिए वो भिलाई वालों से हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं। विधायक कहते हैं, जितने भी आरोप आप लोग लगाते हैं वो कहते हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, भाजपा केवल आरोप लगाती है, अफवाह फैलाती है और उसके दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, एक आरोप में ये बताइए कि उनके खिलाफ 3 करोड़ रुपया कोयला घोटाला में लेने का ईडी द्वारा धारा 3 और 4 पीएमएलए एक्ट के तहत रायपुर के कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत है या नहीं, वो तो अपने डिक्लेरेशन में दिए हैं। तो हम तो वही बोल रहे हैं जो वो किए हैं, हम तो नया बोल नहीं रहे। जो आप 3 करोड़ लिए हो और उसके आधार पर ईडी ने जो वहाँ पर आरोप पत्र दिया है, तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके ऊपर आरोप पत्र है। अब सजा होना नहीं होना वो तो अदालत पर है, आपके भाग्य पर है। लेकिन भिलाई के लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि पहली बार किसी विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं, आरोप पत्र प्रस्तुत हो गया है कोर्ट में। ये बड़ी बात है। एक बात बताइए पांडे जी, पहले भिलाई में पानी की कभी किल्लत नहीं होती थी और आज की डेट में वाटर टंकियों की हालत इतनी खराब है कि कब गिरेगा, जर्जर अवस्था में वाटर टंकियाँ पूरी। इसके लिए कोई पहल भी नहीं की जा रही है, बस वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे इस टंकी के इस परेशानी के लोगों के लिए? देखिए, हमारी सरकार रही है, हम जब विधायक रहे हैं 2 टाइम पानी आया है। हमारी सरकार में ही हम लोग जो है सेक्टर 2 की टंकी जो जर्जर हो रही थी, बाजू में समय रहते उसको बनवा दिया गया। अब हमारे विधायक जी तो रोज़ कहाँ घूमते हैं, वो घूम रहे थे तो अभी तक 5 साल में उनको ये पता नहीं लगा कि टंकी जर्जर हो रही है नहीं हो रही है। ये तो जनप्रतिनिधियों का काम है कि प्रशासन को और प्रबंधन को एक साथ बिठा करके जो कार्रवाई वो करे। पहले लाइन के उस पार के लोग पानी के लिए लड़ते थे, रोज़ पुलिस केस होता था, वो भी भाजपा की ही सरकार में शिवनाथ से पानी ला करके उसकी आपूर्ति कर दी गई। अब उधर ठीक हो गया। जब से ये टाउनशिप बना है तब से पहली बार भिलाई के लोग खरीद करके पानी पी रहे हैं। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जो विधायक अपने वायदे में ये कहता है कि मैं यहाँ के नौजवानों को बीएसपी में नौकरी लगाऊंगा, नौकरी लगाना छोड़ के शुद्ध पानी तक नहीं पिलवा पा रहे और पानी एटीएम और बेचने का काम जो है यहाँ पे हो रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर, कांग्रेसियों का ये कहना है कि ये जो मुकाबला है वो एक तरफा है और जो जनता का मतलब बीजेपी का जो मुकाबला है वो सीधे जनता से, विधायक से नहीं है, ऐसा उनका कहना है। खुलेआम उन्होंने कई इंटरव्यू में ये कहा है।
तो उसके आप क्या कहेंगे और क्या रणनीति होगी आगे बीजेपी की? तो पहले ही ऐसी जो बात कर रहा है व्यक्ति, उसको क्या कहा जाए? जनता से मुकाबला है कि जनता निर्णायक है? मुकाबला तो हमारा और कांग्रेस का है, वो तो रेफरी है, वो तो निर्णायक है। अब उसको मुकाबला किससे ये नहीं मालूम। तो हमारा तो भाई जनता हमारे साथ है और वो जो है साफ है। राजेंद्र अरोड़ा जी का बीजेपी में प्रवेश से बीजेपी को कितना लाभ है और कांग्रेस को कितना नुकसान है? निश्चित तौर पे लाभ है। कोई भी व्यक्ति, अभी 2 हमारे यहाँ कार्यकर्ता है कांग्रेस छोड़ के, तो सबका लाभ है। ये वो युद्ध है, जैसे राम सेतु बन रहा था तो इसमें गिलहरी से लेकर के नल, नील और जामुन जी सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और प्रत्येक का इस युद्ध में उतना ही उपयोग है और सब जो है उतने ही महत्वपूर्ण है। चलिए, धन्यवाद।